ओम शांति। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, दुख, अशांति आते रहते हैं। कहीं ना कहीं पास्ट में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिससे हमारा वर्तमान जीवन दुखमय, अशांतमय बना रहता है। तो उन पास्ट की पूरे विचारों को, दुखदाई यादों को कैसे हम खत्म करें? आइए हम इस अभ्यास द्वारा अपने वर्तमान जीवन को सुखमय बनाएं और अतीत की बातों को भुलाकर अपना भविष्य उज्जवल बनाते हैं। मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच मस्तक के मध्य विराजित एक दिव्य चेतना, चमकता हुआ एक आत्मा सितारा हूँ। आत्मा इन आँखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ तथा हाथों द्वारा कर्म करती हूँ। मैं आत्मा इस सृष्टि के 5000 वर्ष को पूरा करके कलयुग के अंत में आई हूँ। मुझ आत्मा के ही सतयुग में 8 जन्म होते हैं, त्रेता युग में 12 जन्म, द्वापर युग में 21 जन्म और इस कलयुग में 42 जन्म। मैं आत्मा सतयुग से ही जन्म और मृत्यु के चक्र में आती रहती हूँ। और जितनी बार जन्म मृत्यु के चक्र में आती हूँ, उतने ही हमारे संबंध बदलते रहते हैं। हमारे माता, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे सगा संबंधी, हमारे मित्र, हमारे पति, हमारी पत्नी, सब अनेक जन्मों में बदलते रहते हैं। और यदि किसी जन्म में हमें किसी ने दुख दिया है या हमने किसी को तकलीफ दिया है, किसी से हमारा कार्मिक अकाउंट बन जाता है, तो वो आत्मा अगले जन्म में हमारे साथ उस कार्मिक अकाउंट को चुकता करती है। अब इस जीवन में, इस कलयुग के अंधकार में, दुनिया में, इस घोर रात्रि की अंतिम अवस्था में 63 जन्मों के कर्म का फल मैं आत्मा अपने आंचल में समेटे हुए आई हूँ। तो जरा सोचे, कितने जन्मों का हिसाब किताब मुझ आत्मा के ऊपर है। मैं आत्मा जितना ही जन्म मृत्यु के चक्र में आई, उतने ही संबंध बने और उतने ही कार्मिक अकाउंट। किसी जन्म में ज़्यादा तो कहीं कम। और इस जीवन में हमें यदि कोई दुख दे रहा है, कोई तकलीफ दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे ही पूर्व जन्मों के कर्म का फल मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं आत्मा उस व्यक्ति को, चाहे वो आपके भाई के रूप में हो, चाहे पिता माता के रूप में या आपके पति के रूप में, किसी भी संबंध में हो जिन्होंने आपको तकलीफ दिया है, मैं उन्हें क्षमा करती हूँ,
माफ करती हूँ। ये मेरे ही पापों की सजा जो उस व्यक्ति द्वारा मुझे प्राप्त हो रही है, इसलिए मैं आत्मा भी उस व्यक्ति से क्षमा मांगती हूँ। पुनः मैं अपने आप को स्मृति में लाती हूँ कि मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ। जन्म और मृत्यु के घोर चक्र में अनेक संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं। ये संबंध झूठे हैं, क्योंकि कोई भी संबंध अगले जन्म में साथ नहीं देता। मृत्यु के साथ ही संबंध की भी मृत्यु हो जाती है। भले ही कार्मिक अकाउंट हमारा पीछा करता है, अर्थात इस जगत के रिश्ते नाते सब झूठे हैं। मुझ आत्मा का जो वास्तविक माता पिता है, जिसे हम परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, जो परम धाम का रहने वाला निराकार ज्योतिर्मय महातत्व में स्थित, जिसे हम शिव, जिसे हम गॉड अल्लाह खुदा परवरदिगार रब अनेक नामों से जानते हैं, वही मुझ आत्मा को जन्म देने वाला हमारा वास्तविक माता पिता है, जो कभी नहीं बदलता, जो मेरा कभी साथ नहीं छोड़ता, जो मुझे कभी धोखा नहीं देता, जो कभी झूठ नहीं बोलता। वही मेरा सच्चा साथी है, सच्चा संबंधी है, सच्चा मित्र है, सच्चा पति है। वो सब कुछ है। अपनी भावनाओं को केवल मैं जानती हूँ और मेरा परमात्मा जानता है। मैं खुद को समझ सकती हूँ और खुदा मुझे समझ सकता है। अतः आज से मैं संकल्प करती हूँ कि मेरा परम पिता परमात्मा ही सब कुछ है। इस संसार के सारे रिश्ते नाते झूठे, एक परमात्मा ही सच्चा साथी। मैं इस संसार में रहते प्रेम सबसे रखूंगी, परंतु दिल का प्रेम, सच्चा मोह एक पिता परमात्मा से। आज से मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करती हूँ कि मेरा साथी, मेरा साजन, सब कुछ वो ईश्वर, वो परमात्मा है। परमात्मा से निकलने वाली शांति की शक्ति आप पर बरस रही है। फील करें, खो जाए परमात्मा की इस असीम शांति के गहराई में। हे मेरे परम माता, हे मेरे परम पिता, हे मेरे सच्चे साथी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज से मैं आपका और आप मेरे। इस बात को पक्का कर लेने से अतीत की सभी बुरी यादों से छूट सकते हैं और परमात्मा को सच्चा साथी बना लेने से सारी समस्याओं से उपराम हो सकते हैं। हमारा जीवन कमल पुष्प समान दिव्य बन सकता है।
ओम शांति।